डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर पे देखी गई है या स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है ओजोन लेयर। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे, ये ज़मीन है हमारी अर्थ। तो अर्थ इसके बाद एटमॉस्फेयर आता है। तो एटमॉस्फेयर में लेयर ट्रोपोस्फेयर, इसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ पे एक लेयर जो है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर पे ये ओजोन लेयर O3 लेयर, इसे हम O3 लेयर भी बोलते हैं, ओजोन लेयर ये प्रेजेंट होती है। तो ये ओजोन लेयर जो है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम UV radiations। एक्चुअली ओजोन जो है इट एक्ट्स एज अ शील्ड, ओजोन जो है एक्ट्स एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज। एक्चुअली सन से जो यूवी रेडिएशंस आती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो आती है, जिसकी वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे रहते हैं उनको एक्चुअली फिर स्किन कैंसर हो जाता है, म्यूटेशंस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस यूवी रेडिएशंस। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है सूरज से, जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं जो वो ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूद ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर इनको ब्लॉक करता है, ओजोन लेयर इनको रोक देता है यहाँ से। तो ये इनको नीचे नहीं आने देता, इनको ज़मीन पे आने नहीं देता इन यूवी रेडिएशन से, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं, वो बच जाते हैं फ्रॉम दिस यूवी रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन। सो दैट्स वाई ये जो ओजोन लेयर है इट एक्ट्स एज अ शील्ड, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट एक्ट्स एज अ अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये जो ओजोन है, ओजोन एक्चुअली ये पॉइजनस गैस है। अगर ये इनहेल किया जाए यानी बॉडी के अंदर चला जाए तो फिर इससे हर इंसान जो है या हर ये मर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ओजोन लेयर। क्या होता है एक्चुअली, ये ओजोन जो है ये किस तरह बनता है। ओजोन अगर हमारी ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मालिक्यूल, ऑक्सीजन मालिक्यूल पे पड़ते हैं यूवी रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज, तो इससे ब्रेक होता है इनटू नेगेटिव, यानी ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन मालिक्यूल है, दिस इज oxygen molecule and this the oxygen atom। ऑक्सीजन मालिक्यूल ब्रेक होता है इनटू ऑक्सीजन एटम बाय द अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सूरज से जो आती है उससे ऑक्सीजन मालिक्यूल ब्रेक होता है इनटू ऑक्सीजन एटम। तो फिर क्या होता है, दूसरी रिएक्शन जो होती है कि ऑक्सीजन एटम जो है प्लस ऑक्सीजन मालिक्यूल प्लस ऑक्सीजन एटम, ये फिर मिल जाता है बाद यूवी रेज, यूवी रेज से ये रिएक्शन भी होती है, तो ये बनता है U3, ये बना ओजोन मालिक्यूल। ये जो पहले ऑक्सीजन मालिक्यूल था ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक हुआ, बन गया ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम पे प्लस ऑक्सीजन मालिक्यूल ये बनाता है ओजोन लेयर हियर। तो ये जो ओजोन है, ओजोन हमारे को प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है या कैटरैक्ट होता है, आइज़ में डिजीज़ होती है जिसे कैटरैक्ट हम बोलते हैं। नाउ टुडे अगर हम आज देखेंगे तो ओजोन इज़ नाउ डिप्लीटिंग ड्यू टू द यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर नाउ डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग गैस लाइक CFCs, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इट इज रिलीज फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर्स या एयर, दिस फाइटर्स जो जेट फाइटर्स जो है, या हमारे पास रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर जो है या एरोसोल स्प्रेयर जो है या फायर एक्सटिंग्विशर जो है या कूलेंट जो है, तो वहाँ से ये केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। ये केमिकल्स क्या होता है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे ये ओजोन को डिप्लीट करना शुरू कर जाता है। ओजोन की थिनिंग हो रही है, ओजोन लेयर जो है ये अब थिन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिसकी वजह से वहाँ से ये खतरा है कि वो यूवी रेडिएशन ज़मीन की तरफ आए, जहाँ से फिर एनिमल्स या प्लांट्स या मैन जो है इनके अंदर ये जो इफेक्ट पड़ेगा, स्किन कैंसर हो जाएगी दिस एनिमल्स में, या इम्यून सिस्टम वीक होता है बिकॉज ऑफ दिस
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट कम फ्रॉम द सन व्हेन द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। जब ओजोन लेयर थिन हो गई, डिप्लीट होना शुरू हो गई, ख़त्म होना शुरू हो गई, तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज जो है डायरेक्टली ज़मीन पे आ जाते हैं, तो जिससे फिर स्किन कैंसर या बाकी एलिमेंट्स, बाकी डिजीज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से जो एग्रीमेंट किया गया इट्स मेंबर कंट्रीज़ के साथ कि वो CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसकी प्रोडक्शन को कम किया जाए, इसको रोक दिया जाए, इसकी लेवल जो है वो कम की जाए, ताकि जो ओजोन है ओजोन थिन होने से बच जाए, ओजोन डिप्लीट होने से बच जाए, जिसकी वजह से फिर ये जो लिविंग ऑर्गन यहाँ पे रहते हैं वो ज़िंदा रह सके, उन पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उन पे स्किन कैंसर ना हो जाए। तो इसलिए UNEP ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे कहा गया है कि वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो ये तादाद है, मिकदार है, उसको कम किया जाए, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाया जा सके।